मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टुडेज आवर टॉपिक इज क्रैमर रूल। सो आज अपन डिस्कस करते हैं देखो क्रैमर रूल क्या होता है, कैसे अपन इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वो सब चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या टॉपिक अपना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी क्रैमर रूल का आपको यूज करना है। और क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम दे रखा होगा, अंडरस्टैंड, और उसमें वेरिएबल कितने हैं, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन है और उनका कोई सिस्टम दे रखा है और आपको क्या करना है, उनको सोल्व करना है। तो मेथड कौन सा यूज में लेना है अपने को, वहां पे क्रैमर रूल। तो देखो क्या होता है क्रैमर रूल, अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, टू वेरिएबल है जिनमें। तो देखो ये कोई सिस्टम दे रखा है, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2, अंडरस्टैंड। तो अपने को देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है सिस्टम को, मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपन यूज में लेंगे किसको, डिटरमिनेंट को, अंडरस्टैंड। उसको यूज करके अपन क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे डिटरमिनेंट को यूज करेंगे, वो सब चीजें आप देखो यहाँ से, यानी जो भी x होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे अपन डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। इसके बाद में y की वैल्यू निकालेंगे अपन डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि ये डेल्टा और डेल्टा 1 क्या है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से देख लेना, समझ लेना क्या है ये डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा। देखो यानी x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वो हो जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा का मतलब ये है, आपको देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट दे रखे हैं उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं ना यहाँ पे x और y, इनके जो भी कोफिशिएंट उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, a1 b1 a2 b2, ये डिटरमिनेंट मिल गया सेकंड ऑर्डर का। तो ये क्या है, डेल्टा है, अंडरस्टैंड। और सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट इसे अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करवा दो, माइनस करवा दो, तो यहां से अपने को कोई वैल्यू मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। अब देखो यहां से डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 ध्यान देना। देखो आप इस 1 को ऐसे समझ सकते हो, इस 1 का मतलब ये समझो आप कॉलम, फर्स्ट कॉलम, अंडरस्टैंड। यानी फर्स्ट कॉलम को आपको हटाना है और उसकी जगह किसको बिठाना है, अरे जिनका नंबर नहीं है उनको बिठाना है आपको। देखो किसका नंबर नहीं है, C1 C2 का नंबर नहीं है ना, तो उनको बिठा दो उनकी जगह। तो देखो क्या करोगे आप, यानी आप इसको इसमें चेंज कर दोगे, क्या डेल्टा 1 का मतलब इस फर्स्ट कॉलम को हटा दो, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बात, फर्स्ट कॉलम को हटा दो। तो देखो इसकी जगह किसको बिठाना है, अरे इनका नंबर नहीं है बेचारे C1 C2 का, तो इनका भी तो आना चाहिए नंबर, तो इनका नंबर आना चाहिए, तो ये अपन इनको यहाँ पे बिठा देंगे और ये b1 b2 ऐसे कैसा रहेगा, अंडरस्टैंड। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखो डेल्टा 2, डेल्टा 2 इसकी वैल्यू लगा, देखो कैसे, डेल्टा 2 का मतलब यहाँ पे कौन से कॉलम को उठाना है अपने को, सेकंड कॉलम को उठाना है। सेकंड कॉलम को हटा दो, मतलब सेकंड को इसमें देखना आपको, या तो यहां से देख लो या फिर डायरेक्ट इसमें देख लो। सेकंड को हटाना है मतलब इसको हटा दो और इसकी जगह ये बिठा दो आप C1 C2, या फिर यहाँ पे देख लो सेकंड को हटा दो यानी b1 b2 को हटा दो, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा a1 a2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर किसका लिया यार, C1 C2 का, तो C1 C2 को यहाँ पे बिठा दो, बिठा दिया। तो देखो ये किसकी वैल्यू जाएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू। इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा 1 इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। ऐसा काम करना है। तो वापस से देख लो, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, डेल्टा क्या है, डेल्टा तो जो भी कोफिशिएंट दे रखे उनके, वो जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनके क्या है, कोफिशिएंट, अंडरस्टैंड। इसके बाद में डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम को उठा दो, उसकी जगह जो भी नए आदमी है उनको उठा दो। इसके बाद में डेल्टा 2 यानी सेकंड कॉलम को उठा दो और जो नए है उनको बिठा दो, अंडरस्टैंड। और ये आपको बताना चाहिए कि डेल्टा 1 ऊपर आएगा और नीचे आएगा डेल्टा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, अंडरस्टैंड।
इतना समझ में आया। तो अब देखो क्या करते हैं आगे। आगे अपन डिस्कस करते हैं इसके केसेस। तो देखो केसेस कैसे, देखो ये जो सिस्टम दे रखा है आपको, ये एक किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन होती है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखो लाइन से अपन देखो क्या क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं यहां से, देखो। और ये सब चीजें आपने 10th क्लास में भी डिस्कस की है, देखो कैसे। सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है इसका, यानी जब भी अपन इनके कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है किसके, b1 अपॉन b2 के। अंडरस्टैंड, अगर ये नॉट इक्वल आता है तो अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन मिलेंगे यहां से, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, यूनिक। कैसे मिलेगी, यूनिक, यानी एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू मिलेगी आपको यहां से। अंडरस्टैंड। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कैसा होगा, वो तो कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यूनिक मिलेगा। कब, जब ये नॉट इक्वल। इसके बाद में सेकंड केस देखो, इसका सेकंड केस है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये सारे इक्वल है, अगर इनका रेशियो लेंगे ना अपन, तो ये सारे इक्वल रहते हैं। तो अपन बोलेंगे यहां से क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहां से मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, देखो, यानी यहां से जो अगर ये इक्वल आता है इनका रेशियो, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी जो लाइन्स होगी ना वो ओवरलैप होगी। ओवरलैप का मतलब क्या, एक के ऊपर एक, यानी उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो देखो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके। तो यानी कितने सॉल्यूशन हो गए यहां से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए अपने को। और देखो यहां से अपन क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो क्या लाइनें अपने को कैसे दिखाई देगी, इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो यहां से देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे यहां से कि हमें कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां से यूनिक मिल रहा है, और यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। अंडरस्टैंड। इसके बाद में थर्ड देखो क्या है प्रॉपर्टी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो देखो क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो होगा कैसा, इनकंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा यहां से, यानी वो लाइनें इंटरसेक्ट होगी नहीं। देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। अब अपने पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, और उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है, और कोई सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का। तो देखो कैसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये कोई सिस्टम दे रखा है आपको लीनियर इक्वेशंस का। यहां से क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और अपने को देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x, y और z, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड। तो देखो यहां से वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वही काम किया, x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 3 क्या है। देखो डेल्टा का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल्स दे रखे उनके सारे कोफिशिएंट। तो देखो कोफिशिएंट ले लो यहां से, क्या हो जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये हो जाएगा। यानी ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, डेल्टा के इक्वल है। अंडरस्टैंड। तो ऐसे अपन डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे यहां से।
इसके बाद में डेल्टा वन क्या है? डेल्टा वन का मतलब देखो मैंने आपको पहले बताया था क्या है, यानी फर्स्ट कॉलम को हटा दो और जिनका नंबर नया है उनको भी हटा दो। देखिए फर्स्ट कॉलम को हटाना मतलब इसमें देखना आपको, इसमें इसको हटा दो फर्स्ट कॉलम में, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या मिल जाएगा अपने को, यहां से इसको हटा देंगे तो देखो किसका नंबर दिया है यहाँ पे, D1 D2 D3, इसको भी डाल देंगे यहाँ पे D1 D2 D3 D1 D2, ये ऐसे कैसे आ रहेंगे? यहाँ पे देखो इसमें देख सकते हो आप, यानी आपको अगर डेल्टा वन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना A1 A2 A3, यानी इसको हटा दो, इसकी जगह क्या D1 D2 D3, यहां से क्या आप देख सकते हो ऐसे। तो देखो इसके बाद में क्या डेल्टा टू, देखो क्या हो जाएगा डेल्टा टू क्या है, टू यानी क्या सेकंड वाले कॉलम को हटाना है इसमें से, अंडरस्टैंड। तो देखो सेकंड वाले कॉलम को हटा दो और जिसका नंबर यानी D1 D2 D3 वहां पे पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ से A1 A2 A3 D1 D2 D3 और यहाँ से आ जाएगा C1 C2 C3, यानी इसको हटा दिया अपने सेकंड वाले कॉलम को। इसके बाद में डेल्टा थ्री क्या मिल जाएगा अपने को, यानी थर्ड वाले कॉलम को हटाना है, थर्ड वाला ये है, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3, ये मिल जाएगा। ऐसे अपन क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यूज निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने को यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। ऐसे आपको काम करना है। इसके बाद में देखो इसके केस देखो, केस देखते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे फर्स्ट केस देखेंगे अपन, अगर आपको डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो मिल रही है, अंडरस्टैंड, यानी आप क्या कर रहे हो, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हो यहां से और यहां से आपको यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहां से ये है, देखो यानी डेल्टा नॉट इक्वल जीरो यहाँ पे, अंडरस्टैंड, यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो यहाँ से देखो अपने को कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की यहाँ से सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, वाई की मिल जाएगी, जेड की मिल जाएगी। तो अपने यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो सिस्टम होगा इक्वेशंस का वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशंस का वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड में अपन ए देखते हैं। सेकेंड में ए देखो क्या है, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है, डेल्टा की वैल्यू आपने निकाली वो जीरो आ गई, और इसके बाद में डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इन सभी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो। इसका देखो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो भी अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी कंसिस्टेंट भी हो सकता है एंड इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। देखो इसका मतलब क्या है, यानी देखो यहां पे देखो आप डेल्टा की वैल्यू जीरो है यानी नीचे जीरो है, इसके बाद में डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री यानी इन सभी की ऊपर भी वैल्यू जीरो है, मतलब 0.0 की फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। और यदि देखो क्या, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा मिलता है, कंसिस्टेंट मिलता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देन इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो क्या, यानी आपको अगर ये कंसिस्टेंट सिस्टम मिलता है तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमें कितना सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके बाद में थर्ड इसका बी देखते हैं, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है, अंडरस्टैंड, और क्या, इन डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, then system of equations कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट।
और यहाँ से सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को, वो मिलेंगे कितने, 9 सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को यहाँ से। देखो क्या है, डेल्टा की वैल्यू जब भी 0 तो देखो क्या, यानी एक केस तो क्या है, डेल्टा की वैल्यू 0 और सारे 0 आ गए, और एक केस क्या है, डेल्टा की वैल्यू तो 0 लेकिन देखो क्या, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, यानी कोई सा भी एक, या तो कम से कम कोई सा भी एक, या फिर सारे ही क्या मिल जाए अपने को, नॉन जीरो। अंडरस्टैंड, यानी 0 नहीं मिले तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और यहाँ से सॉल्यूशन कितने मिलेंगे अपने को, 9 सॉल्यूशन। देखो यहाँ से कैसे बोल सकते हैं अपन, जैसे मान लो यही देख लो, आप यहाँ से देख लो एक बार, डेल्टा की वैल्यू मान लो यहाँ पे आ गई 0, अंडरस्टैंड, यानी ये 0, यहाँ से अपने को सोल्व करने में 0 मिल गई, तो यहाँ पे नीचे 0 आ गया, और डेल्टा 2 मतलब यानी एक वैल्यू कोई भी चीज मान लो आप नॉन जीरो है, मतलब डेल्टा देखो नीचे 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अंडरस्टैंड, और अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन होते ही अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से अपने को क्या, नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस सिस्टम का, अंडरस्टैंड, और जो कैसा होगा सिस्टम, कैसा होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, अंडरस्टैंड। तो देखो ध्यान देना वापस से क्या है, ये आप ये ध्यान देना, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये सब कैसे लेना अपने और सही से वैल्यू निकालनी है अपने। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे अपन। देखो क्या है एग्जाम्पल, टू एक्स माइनस 3y इक्वल 3, 2x प्लस 3y इक्वल 9, ये देखो आपको। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे अपन, यानी यहां से क्या करना है अपने को, अक्स और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व करना है सिस्टम को। तो देखो अक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से अपन जानते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। यानी अब क्या करना है, यहां से अपने को डेल्टा 1, डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब क्या, जो भी वेरिएबल्स उनके कोएफिशिएंट ले लो आप, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और 2 और 3। इसको सोल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवा दो, माइनस, तो कितना हो गया 6 माइनस माइनस के 6, तो ये कितना हो गया अपने पास 12। इसके बाद में देखो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 मतलब इसमें देख लो आप, यानी फर्स्ट वाले कॉलम को उठाना, इसको हटा दो, और किसका नंबर नहीं है देखो यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे पुट कर दो 3 और 9, ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। तो देखो इसके बाद में आ गया माइनस 3 और 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ गया क्या 9 माइनस 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 प्लस हो गए, और ये हो गए कितने 27। तो देखो ये मिल गया कितनी 36। इसके बाद में डेल्टा 2 देखो, 2 यानी सेकंड वाले कॉलम को हटा दो, और इसकी जगह क्या ये पुट कर देंगे अपन 3 और 9। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 2 और 2 और 3 और 9, 6 हो गया, तो ये मिल गया अपने कितने 12। तो देखो यहां से ये वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, तो अक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या है 36 अपॉन डेल्टा, डेल्टा क्या मिल गया 12, ये कितने आ गए यहाँ से 3 आ गए। इसके बाद में देखो डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या है 12 है, और डेल्टा की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से क्या 1 मिल गई। तो अक्स की वैल्यू क्या मिल गई 3 हो गई, सॉरी ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या मिल गई 1, तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से, अंडरस्टैंड। तो ऐसे अपन सोल्व करेंगे।